सो फ्रेंड्स, जो आप ये सेट देख पा रहे हैं ना, ये सेट बीपीएससी का है। ठीक है, बीपीएससी का सेट है और ये प्रेम आईएएस से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेट है। देखिए 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, उसके सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पर आप मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट तक बने रहिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। अच्छा एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के आ गया है। ठीक ना, तो पर हम लोग इंग्लिश से देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बता रहा है। हाँ देखिए, एक्चुअली में हम लोग हिंदी क्वेश्चन जो है 2 नंबर से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का बात किया जाए। ठीक है, वॉज फाउंड इन विच स्टेट। देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो पहला ये साइट दिखा गया, ये कहाँ है। तो देखिए ये पाटने में है। पाटनी यानी पटना में सोच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पटना नहीं है, ये पाटने है। पाटने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग हिंदी में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ऑफकोर्स बहती है, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच ही बहती है। देखिए नर्मदा घाटी में प्राचीन शैलाश्रय मिले हैं। देखिए नर्मदा घाटी में शैलाश्रय नहीं मिला है, प्राचीन शैलाश्रय नर्मदा घाटी में नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा ना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन जो है अधिकांश हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह से भी लिया गया है, बट मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, जैसे कि क्या बताना है हम लोगों को। हाँ, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था। हाँ, इसलिए इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। हाँ ये सही है। अब देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविकों के लिए समुद्र पार करने में प्रमुख बाधा थी। नहीं, बाधा कहाँ थी, बाधा तो नहीं थी, ये तो और आसानी से इसको पार कर देता था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया तो ये गलत और ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण भारत काली मिर्च के लिए ही प्रसिद्ध था, ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण भारत सिर्फ काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं था, यहाँ बहुत सारी चीज़ थे। ठीक है, तो इसका 3 नंबर भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थान से गर्त निवास का बात किया जाए, तो गर्त निवास कहाँ से पाया गया, तो यह बुजराहोम से पाया गया। ये आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए कारण के साथ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए कथन क्या है, मेहरगढ़ में शवों को कुछ जानवरों और संपत्तियों के साथ दफनाया जाता था। तो हाँ, जाता तो था, ये तो सही है। कारण क्या है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है। हाँ, उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जो है, जो इनकी आत्मा वगैरह जो भी है, मतलब इनका जो भी जीवन का रूप है, ये इसका फिर से यूज करेगा, यानी जानवरों का या फिर संपत्तियों का फिर से यूज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध के जीवन से कौन सा जुड़ा हुआ वो हमको देखना है। ठीक है, तो बौद्ध गया तो है, ये आपको पता है। सारनाथ भी है। अच्छा वल्लभी है क्या, वल्लभी नहीं है। कुशिनारा हाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 2 4। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। पहला बड़ा साम्राज्य का बात किया जा रहा है, तो यार इसके इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा नदी अगर होता ना, तो गंगा नदी आप मान सकते थे। ठीक है, एक सेकंड, तो न सतलज भी नहीं होगा, नर्मदा भी नहीं होगा, सिंधु भी नहीं होगा। ठीक है, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है हमें बताना है। ये चित्र भीमबेटका में देखे जा सकते हैं। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, सही है। छवियाँ जो सटीकता के साथ खींची गई है। हाँ, देवी देवताओं के चित्र में नहीं, ये अधिकांश जो है सामाजिक रूप को दिखाता है। सामाजिक जीवन हो गया, परंपरा हो गया, शिकार का दृश्य हो गया। ठीक ना, महिलाएं जल भर के ला रही है वो हो गया, और मैंने कहा शिकार का दृश्य वगैरह है ना, ये सब को दिखा रहा है, यानी कि लोगों का जो जीवन है, जीवन को दर्शाया गया। भगवान की देवी देवता का चित्र नहीं दिखाया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कंधार शिलालेख के बारे में, कंधार का बात किया जा रहा है, शिलालेख के बारे में बताना है। इसका संबंध अशोक से था। हाँ, अशोक से तो था। यह आरामी और यूनानी दोनों भाषा में लिखा था। हाँ ये था। ठीक है, अरमाइक लिपि का बात किया जा रहा है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के साक्ष्य मिले हैं? ये कहाँ मिला है बताइए। देखिए, पय्यमपल्ली में मिला है, हल्लूर में भी मिला है, मेहमहर में भी मिला है, गुफ्फर काल में भी मिला है और बुज्राहुम में भी मिला है, यानी सब में मिला है। देखिए, पिछले बार जो 68 यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे बताइए लगभग ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था। यूपीएससी का पैटर्न को आप लोग देख लीजिए। यूपीएससी में पहले बता दिया गया था, पिछले साल बता दिया गया था कि मैं आने वाला हूँ, यानी कि कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन मतलब कथन एक ही सही है, कथन 2 ही सही है, 3 ही सही है। ये क्वेश्चन दिया गया था पिछले बार करीब 5 से 7। इस बार क्वेश्चन करीब मुझे लगता है कि 50 से 60 क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है। तो पिछले बार बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन है ना, शायद 7 या 8 थे, हो सकता है इस बार बढ़ा दें, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इसके साथ ही। तो दूसरा क्वेश्चन है, लोथल शहर के बारे में बता रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसको भी देखना हम लोगों को। देखिए, ये गुजरात के माही नदी के तट पर है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, गलत हो गया, ठीक है। ये एक डकयार्ड था, सही है। इस नगर में एक भंडार था, सही है। इमारत भी मिला है, ये भी सही है, ठीक है, जहाँ पर मनका बनाने का कार्यशाला था, ठीक है, ये सही है। अब देखिए, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये हम लोग को देखना है बहुत अच्छी तरह से। खोज से पता चलता है कि दफनाए गए लोगों के बीच स्थितियों में कुछ अंतर था। हाँ, अंतर तो था। कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल होते हैं जो दर्शाते हैं कि वे एक ही परिवार के थे। हाँ, ये भी सही है। सतह पर रखे पत्थर के घेरे और शिलाखंड शायद दफन स्थल को खोजने के लिए साइन पोस्ट के रूप में काम करते थे, ताकि लोग जब चाहे उसी स्थान पर लौट सके। देखिए, ये एक प्रकार से एक होता है ना कि मैंने यहाँ पर एक चिन्ह बना दिया कि मुझे यहाँ से जाना है, फिर यहीं पर रिटर्न आना है, तो एक प्रकार से ये एक साइन पोस्ट के रूप में काम करता था, ठीक है। जो लोग बाद में मर गए, उनके शवों को मृत्यु छिद्रों के माध्यम से कब्र में लाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मृत्यु छिद्रों के माध्यम से कब्र में नहीं लाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है इन पुरातात्विक स्थलों को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आता है चिरांद, ठीक है, फिर हम लोग आता है मेहरगढ़, ठीक है, फिर आता है हम लोग का बुजराहुम। एक सेकंड, मुझे लगता है गलत है शायद ये। नहीं, सही है। पहले आता है गुजराहुम, फिर आता है मेहरगढ़, फिर आता है चिरांद, ये सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 3, 2, 1, ठीक है। बुद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना विशाखदत्त ने किया था? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। बुद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के रूप में जाना गया। हाँ, महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, ये भी सही है, ठीक है। महायान में ही जो है ना, बोधिसत्व का बात लिखा गया, बोधिसत्व, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदी थी। हाँ, अग्निवेदी था, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे। हाँ, भंडार गृह इसमें था, ठीक है। कालीबंगा में अग्निवेदिका वगैरह था, ठीक है। लोथल में भी था अग्निवेदिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसमें क्या है देखिए, इसमें ईश्वर की पूजा और यज्ञ करना शामिल था? ऑफ कोर्स नॉट। इसमें आचार संहिता जैसा बात था, आचार संहिता, ठीक ना। आचार संहिता जो अभी आज हम लोग आचार संहिता पालन करते हैं ना, इस टाइप का कुछ बात था, ठीक है। नैतिक आचरण का बात था उसमें, ठीक है। अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना था। हाँ, युद्ध नहीं करना, धर्म के माध्यम से, यानी कि आचरण के माध्यम से लोगों को झुकाकर यानी कि दया भाव, अहिंसा के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, ठीक है, विजय प्राप्त करना था। आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। फिर देखिए, सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्षों तक उपयोग में थे, आहत सिक्के थे। हाँ, ये सही है। डिजाइनों को सोने या टीन की धातु पर उकेरा जाता था? ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल का बात किया जा रहा है। देखिए, दोजली, हदिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। हुनसगी है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, पेयमपल्ली जो है ना, इसको पुरापाषाण स्थल माना जाता है, लेकिन अभी नया जो ये क्या रिसर्च किया गया था, तो इसमें कहा गया था कि ये नवपाषाण काल का है। पेयमपल्ली जो है ये नवपाषाण काल का है, ठीक है। तो आप हुनसगी ही मारिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप हुनसगी ही मारिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन इतिहास में देश के उत्तरी भाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, ग्राम प्रधान को गृहपति के रूप में जाना जाता था? ऐसा कुछ नहीं, एक वंशानुगत पद जो है नहीं था, ठीक है ना, ग्राम प्रधान।
मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता है? नहीं, गलत। प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनपद के बारे में बता रहा है, ठीक है, बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, जनपदों में लोग चावल, गेहूं, जौ और धान जैसी फसलें उगाते थे? नहीं। विशेष प्रकार के मृदभांड मिले हैं जिनमें काले और धूसर नहीं, काले और लाल होगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं ने भी किया था। गार्गी का नाम उल्लेख है, गार्गी, ठीक है, गार्गी है, और आपका मुझे जितना लग रहा है लोपामुद्रा वगैरह है, ठीक है, इन्होंने किया, इन लोगों ने किया था। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, सही है। इसकी पढ़ने के बजाय सुना जाता था, सही है। सबसे प्राचीन है, ये भी सही है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा बी। प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, बताना है। तो देखिए, एम्फी थिएटर, देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है। देखिए, एम्फी थिएटर के बारे में पढ़ा था ना कि इसका आंसर हो जाएगा सीटों के स्तरों में घिरे खुले एरेनारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ एक्वाडक्ट्स वगैरह, ये एग्जाम में कहाँ आने वाला है, ठीक है, बस। प्राचीन काल में निम्नलिखित स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए, स्तूपों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या है, इन स्तूपों पर केवल जहाँ हो जाएगा वहाँ पर आप लोग का कान खड़ा हो जाना चाहिए, उन राजा रानियों के नाम है? एकदम नहीं। महाकाव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए। तो देखिए, तेलुगु महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी? नहीं। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? तमिल महाकवि मणिमेकलाई की रचना सतनार ने की थी, ये सही है। 25 नंबर देखते हैं, प्राचीन स्थल और संस्कृति, क्या सही है क्या गलत है बताइए, ठीक है। आदमगढ़ मध्य पाषाण संस्कृति? नहीं। कुरनूल की गुफाएं, ये नवपाषाण संस्कृति है। कुरनूल की गुफाएं, देखिए ये करंट न्यूज में बना हुआ था, कुरनूल की गुफाएं जो नवपाषाण संस्कृति है, ठीक है। और वज्राहोम भी बना हुआ था जो कि हड़प्पा संस्कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ के बारे में सही है? माइक्रोलिथ के बारे में क्या सही है? तो मेसोलिक युग का उपकरण है, ठीक है, ये सही है। 27 नंबर का देखते हैं, पल्लव कृष्णा डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे? नहीं। चालुक्य कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित थे? नहीं। चालुक्य जो है कृष्णा डेल्टा के आसपास केंद्रित थे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर 28 नंबर क्या है, अरिकामेडु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अरिकामेडु एक धार्मिक स्थल था? नहीं, अरिकामेडु एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह पांडिचेरी में स्थित है था, ये सही है, ठीक है। अरिकामेडु क्या था? अरिकामेडु जो है ये है, मुझे लगता है, जितना लगता है वो बंदरगाह है अरिकामेडु, ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, बताइए क्या सही है? नहीं सही है, प्राकृत में था, ठीक है। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था, ऑफ कोर्स सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण कालीन कब्रगाहों में लोहे के औजारों और हथियारों के कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए गए हैं, ऑफकोर्स पाए गए। लोहे का प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है, लेकिन करंट न्यूज को आप अगर पढ़िएगा ना तो उसमें शायद 2800 ऐसा कुछ था, 28 या 50 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक ना, तो हम लगभग मान सकते हैं 3000, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। हाँ। जो लोग वर्ण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते उन्हें कुछ राजाओं द्वारा पुजारी से श्रेष्ठ माना जाता था, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अध्ययन करें, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता? नहीं, गलत है। वन में रहकर ध्यान करने की अवस्था को सन्यासी कहा जाता था, ये भी गलत, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। युग्मों में को सम्मिलित करना है, तो देखिए
गार्गी, शाही वाद विवाद में भाग लिया था, गार्गी ने भाग लिया था, ये सही है, ठीक है। सतकाम जबला, इसके बारे में छोड़िए अभी। पाणिनि एक व्याकरण विधि, ये भी आपको पता होगा, सही है। तो अगर वन का वन होगा तो वन का वन मान लीजिए कि ए का, एक सेकंड, ए का वन का ए, ठीक है ना। तो वन का ए कहाँ है, वन का ए एकमात्र इसी में है और 3 का सी इसमें है, 2 का बी। सतकाम जबला एक विचारक गरीब परिवार से, ठीक है। तो आपको पाणिनि के बारे में पता होगा, एक व्याकरणविद था। और गार्गी भी पता होगा आपको, शाही वाद विवाद में उसने भाग लिया था, ठीक है। चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए हैं, चूना पत्थर का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुजगी हो जाएगा। दाऊजली हेडिंग के बारे में, दाऊजली हेडिंग के बारे में बताना है, तो बताइए। दाऊजली हेडिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है, नहीं, ये सिंधु नदी के तट पर में भी स्थित है। मुझे स्पष्ट याद नहीं है, बट सिंधु नदी हो सकता है, ठीक है। यहाँ जेडाइड पत्थर के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है, मेहरगढ़ के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। देखिए, नौपाषाण स्थल है, हाँ मेहरगढ़ नौपाषाण है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ऑफकोर्स नहीं आता है मेहरगढ़। ये बोलन दर्रे के पास है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरी पालन किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं हम लोग। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान पाए हैं। बुजराहोम के स्थल में से ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बुजराहोम में लोगों ने गड्ढे घर बनाए जिन्हें जमीन में खोदा गया, जिसमें सीढ़ियाँ था। तो देखिए, इसमें सीढ़ियाँ जो है ना, कौन सा सही नहीं है। एक सेकंड, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो सीढ़ियाँ तो इसमें था, ये हो जाएगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे भी मिले हैं। देखिए, चूल्हा तो मिला है, ठीक है ना, बुजराहोम में चूल्हा का अवशेष मिला है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो दोनों के दोनों सही है, इसलिए सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सही नहीं है, एक सेकंड। इसके बारे में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन, ठीक है। मुझे इसका आंसर ही पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये बी नंबर आंसर तो सही है, बट ये सीढ़ियाँ था या नहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है। देखिए, नौपाषाण काल का बात किया जा रहा है। इस युग में ऐसे उपकरण शामिल है जिन्हें एक बढ़िया कटिंग एज के देने के लिए पॉलिश किया गया था, सही है ये। इस युग में अनाज और अन्य पौधे की उपज को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इस काल में मिट्टी के बर्तनों का अलंकरण, सही है ये भी। इस काल में पुरापाषाण काल के औजारों का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह से कैसे बंद हो जाएगा भाई साहब, पूरी तरह से कैसे बंद हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो गया ये, तो हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 39 नंबर। तो देखिए, पुरापाषाण युग के लोगों को पालने और पशुपालन की जानकारी थी, हाँ था। पुरापाषाण युग के लोगों को मछली पकड़ने की जानकारी नहीं थी, गलत हो गया ना, ये लोग तो शिकार करते थे ना, तो मछली पकड़ने की जानकारी क्यों नहीं होगा इनके पास। पुरापाषाण युग में नियमित कृषि उत्पाद नहीं, ये नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि उत्पादन जो है ना, लास्ट मध्यकाल जब शुरू हो रहा था ना, पुरापाषाण नहीं, मध्य युग जो शुरू हो रहा, मध्यपाषाण काल जब खत्म हो रहा था, उस दौरान से लोगों को कृषि उत्पादन में निपुणता हो गया था, ठीक है ये लोग। 40 नंबर। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने विशाल स्नानागार कहा, ठीक है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना हम लोग को। पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटे नहर, नहीं ये सही है, गलत हो गया ना। पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटे छोटे नहर बनाया गया था, ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी ये सब सही है, ठीक है। 41 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कालीबंगा और लोथल में विशाल भंडारगृह मिले हैं, ये सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में अग्निवेदी थी, हाँ मैंने पहले ही कहा था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, एक सेकंड। देखिए, दोनों गलत है। कैसे गलत है? कालीबंगा और लोथल में जो है अग्निवेदी का था ना, कालीबंगा और लोथल, एक सेकंड। देखिए, ये जो है ना, ये कालीबंगा और लोथल जो है ना, ये अग्निवेदिका से जुड़ा हुआ है, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जो है ना, ये भंडारगिरी से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऐसा जो लिखा हुआ है कौन सा सही है, कोई सही नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कोई सही नहीं है, उल्टा कर दिया गया, ठीक है।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ये तो बहुत आसान है, रावी हो जाएगा। हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिए। देखिए, नगरों में शासकों ने नगर में विशेष भवनों के निर्माण की योजना बनाई। हाँ, नगरों में शास्त्री और शिल्पकार भी रहते थे। व्यापार शासकों और नगरों में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। सब सही है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा नगरों में प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार सही है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने में किया जाता था, ऑफकोर्स किया जाता था। औजार और हथियार बनाने के लिए केवल नहीं, केवल जहाँ केवल हो जाएगा ना, आपको सोचना पड़ेगा। तांबा और कांसा का बात किया जाता। तांबा का बात तो भाई, तांबा तो यूज होता, मतलब सॉरी, तांबा वगैरह हल्का फुल्का यूज होता, कांसा तो यूज होता ही नहीं था। कांसा का प्रयोग तो वो लोग पता ही नहीं था कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। हड़प्पा नगर के लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। तांबा का यूज़ तो होता था, बट कांसा की यूज़ जो है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, तांबा प्लस ये मिलाते हैं, टीन मिलाते हैं, तो जगह कांसा बनता है। अब ये विधि उनको पता ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जब गलत हो गया तो ये गलत सही हो जाएगा ये, ठीक है। मोहर को बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए, उपनिषदों के संदर्भ में आत्मन शब्द का अर्थ है। आत्मन शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए, ब्रह्मांड में स्थायी और व्यक्तिगत आत्मा, सार्वभौम आत्मा नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट आप लोग सोचिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहरों को बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था। देखिए, कांसा का उपयोग तो ये लोग जानता ही नहीं था कि कांसा क्या होता है, कांसे का उपयोग ये लोग को पता नहीं था, तो मोहरों को बनाने के लिए कांसा का उपयोग कैसे क्या करेगा ये लोग, ये है ना। तो एक्चुअली में अगर आंसर को अगर देखें तो पता नहीं चल रहा है क्या मारेंगे क्या नहीं, ठीक ना। इसका आंसर एक्चुअली में सिर्फ 1 होना चाहिए था। आप लोग खुद सोचिए ना कि मैंने बताना है कि ये लोगों को तांबा और टीन को मिलाकर किस तरह से कांसा बनाया जाता है इनको पता नहीं था, तो मोहरों को बनाने के लिए कांसा का उपयोग कैसे करेगा ये लोग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं, अब ये हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियमों के बारे में बताना है। बताइए। देखिए, अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती तो उसे जुर्माना देना होगा और उसे अंगूठे काटे जा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या। देखिए, प्राचीन काल का बात किया जा रहा है ना, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, बिल्कुल भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, इसके बारे में। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में से एक था। 47 नंबर क्या बताइए, ऑफकोर्स था तमिल साहित्य का। मदुरै शहर में कवियों का संगम सभाएं आयोजित की जाती थी, तो आंसर डी हो जाएगा। राज्यों और साम्राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना। एक साम्राज्य की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन्हें उनके बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती है। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक साम्राज्य केवल सम्राट द्वारा शासित होता था जहाँ वह सीधे सभी भागों का नियंत्रण रखता था। देखिए, राज्यों और साम्राज्यों की बात किया जा रहा है ना, तो केवल सम्राट के द्वारा ही शासित होता था, ठीक है, ये सही है, क्योंकि सम्राट अपने आप को जो है देवीय शक्ति मानता था, ठीक ना, तो ये दोनों सही होगा। प्राचीन भारत में एक्चुअली में देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, बट कभी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर व्यवस्था के बारे में बताना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद। देखिए क्या है, फसल पर कर उत्पादन का 1/6 भाग लगता था, सही है। शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में करों का भुगतान क्यों नहीं किया जाएगा भाई शिल्पकारों से। खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। फिर देखिए, अशोक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो देखिए, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा बिंदुसार ने किया था, ठीक है। एक मिनट मुझे टाइम देख सकते हो, बिंदुसार का भी बात किया जा रहा है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना दादा बिंदुसार ने नहीं किया था ना, बिंदुसार ने नहीं किया था। बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से, नहीं एकदम नहीं, ये तो अशोक होगा पहला। अशोक का धर्म भगवान महावीर की शिक्षा, नहीं, महावीर की शिक्षा कैसे हो जाएगा। देखिए कौन सा गलत है बात किया जाएगा ना, अगर मान लीजिए कि हम लोग 1 नंबर को अगर छोड़ देते हैं, मान लीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 का गलत कर दीजिए, हालांकि 1 भी गलत ही है, ठीक है,
क्योंकि बिंदुसार ने नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया और आगे भी यही क्वेश्चन है, अशोक की शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो फिर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक।